जय मसीह की हमारे भाई बहनों को। आज हम आप सबके बीच में एक वचन लेकर आए हैं और वचन में जाने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी वीडियो को देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि एक दूसरे के पास ये वचन पहुंच सके कि मनुष्य के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं कि अभी नए नए लोग वो सोच बहुत लोग, हम भी जब नए थे तो हम भी सोचते थे हमें ये चिकन वगैरह ये मीट है और सारी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, ये सब अशुद्ध है, वो छोड़ देते हैं कई लोग। लेकिन देखिए, अपनी इच्छा है, आप खाओ या ना खाओ अपनी इच्छा है, लेकिन परमेश्वर से आज इस वचन से सीखेंगे कि क्या अशुद्ध है क्या नहीं अशुद्ध है। तो कृपया करके हमारी इस वीडियो को पूरी देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आइए हम देखेंगे मरकुस 7:14 से हम पढ़ेंगे मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बातें। देखिए, आज हम सीखेंगे कि मनुष्य को अशुद्ध क्या करती है। ठीक है, एक एक हम वचन पढ़ेंगे और आपको परमेश्वर जो वचन के द्वारा हम सबसे बात करने जा रहे हैं, आप विश्वास रखें। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। यीशु मसीह अपने लोगों को, चेले लोगों को और सबके बुलाकर अपने पास कहते हैं, वो वचन बोलते हैं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह कहते कि जो मनुष्य बाहर से, देखिए, जो कुछ बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध कर। वचन कहता है यहाँ कि कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाहर से आकर हमारे अंदर समाए, वो देखिए अशुद्ध नहीं कर सकती। क्या हम खा रहे क्या पी रहे वो हमें अशुद्ध नहीं करती, लेकिन जो अगर हमारे अंदर से निकलता वो हमें अशुद्ध करता। हमारे इस जुबान से जो हम बोलते हैं कई बातें, नकारात्मक चीज़ें, वो क्या है, अशुद्ध बातें। और आगे पढ़ेंगे। अभी देखिए परमेश्वर क्या बात करते हैं, यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। यहाँ परमेश्वर का पवित्र वचन पे लोगों से कहता है परमेश्वर कि जिसके सुनने के कान हो। सुनने के कान वही है जो परमेश्वर के वचन को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। प्रभु उससे कहते हैं कि जिसके सुनने को कान हो वो सुन ले। 17 में लिखा, जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। जब देखिए चेलों यीशु के साथ जब घर में गए तो चेलों को उस दृष्टांत का मतलब समझ में नहीं आया कि यीशु क्या कहता है, तो वो लोग पूछने लगे। देखिए यहाँ लिखा, उसने उससे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो। यीशु मसीह वहाँ कहते, जब चेलों ने पूछा कि इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा, तो यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुम ना समझ हो, इतना भी नहीं समझते हो। क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती। यहाँ परमेश्वर का साफ वचन कहता कि जो हम कुछ भी खाते पीते हैं वो अशुद्ध नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने सारी चीज़ों को शुद्ध ठहराया, हमारी जो खाने पीने की है। ठीक है, तो इससे हम ठोकर ना खाएं कि ये लोग खाते हैं, ये लोग ऐसे। परमेश्वर को देखिए, जब दुनिया का बनाने वाला सब कुछ रचा हमारे लिए, सब कुछ बनाए, जब उसे शुद्ध ठहरा, तो हमारे लिए कोई अशुद्ध चीज़ें नहीं है। अशुद्ध वही है जो पाप होता है, बस उसी से हमें दूर रहना है बस। और 19 में लिखा, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भी कुछ भी हम खाते पीते हैं वो मन में नहीं जाता, वो पेट में जाती है और संडास में से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। देखिए, यहाँ भोजन के बारे में परमेश्वर कहता है कि सब कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है। जो हम खाते पीते वो देखो निकल जाता है। लेकिन देखिए यहाँ 20 में हम कुछ बात सीखेंगे। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो हमारे अंदर से निकलता क्या होता वो अशुद्ध करता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु कहते हैं अपने चेलों से। तब 21 में लिखा, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, हमारे अंदर से क्या निकलते हैं, बुरे बुरे विचार निकलते हैं। व्यभिचार निकलता है, चोरी निकलती, हत्या निकलती है, परस्त्रीगमन निकलता है, लोभ निकलता, दुष्टता निकलती, छल निकलता, लुचपन निकलता, कुदृष्टि निंदा निकलता, मान और मूर्खता निकलती। क्या है, ये सब है जो हमारे मुंह से अशुद्ध करती है। ठीक है, खाने पीने से ये सब अशुद्ध नहीं करता, वो निकल जाता। लेकिन हमें क्या अशुद्ध करता है, यहाँ देखिए साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बुरे बुरे जो हम विचार करते हैं, बुरा बुरा
जो व्यभिचार करते, जो चोरी करते, हत्या करते, प्रतिगमन करते, लोभ करते, दुष्टता करते, छल करते, लुचपन कर देते हैं, किस कुदृष्टि, निंदा करते, अभिमान करते हैं, मूर्खता, यही सब है जो हमारे मुंह से निकलती है वो हमारे अशुद्ध करती है। ठीक है, और ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती। देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ साफ कहता है कि यही सब चीज़ें हैं जो हमारे मुंह से निकलती वो है अशुद्ध। और ये नहीं है कि जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं वो हमें अशुद्ध करता, ये नहीं है। ठीक है, जब परमेश्वर ने सब कुछ अशुद्ध ठहराया, अगर आपको पचता है तो आप कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ना खाएं। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है कि हम ऐसी चीज़ खानी चाहिए तो आप खाएं, पिए, कुछ भी करें, लेकिन कुछ भी करें परमेश्वर की महिमा करें। बस यही है कि पाप से दूर रहे, व्यभिचार से दूर रहे, चोरी से, हत्या से, बुरे विचार से, लोभ से, दुष्टता से, छल से, लुचपन से, कुदृष्टि, अपमान, मूर्खता से, जितने भी पाप हैं उससे हमें क्या करना, दूर रहना है और हमें अपने जुबान से नहीं निकालना है। यही चीज़ें जो हमें परमेश्वर को अशुद्ध, जो हमारे मुंह को अशुद्ध करती, हमारे शरीर को, हमारी आत्मा को भी पाप जो है घात करता है। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को, वचन कहता है कि तुम ऐसा बोलो, ऐसा किसी से बात करो जैसे लगता है कि वचन, ठीक है, तो हमें ऐसे बोलना जैसे वचन के द्वारा हम किसी से बात करते हैं। ठीक है, तो परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे। हम आशा करते हैं कि जो लोग डाउट में होंगे अगर इस वचन को सुनेंगे तो उन्हें समझ आएगा कि परमेश्वर ने जब सारी चीज़ों को खाने पीने का अशुद्ध ठहराया, चाहे चिकन खाओ, मटन खाओ, कुछ भी खाओ, मछली, कुछ भी खाओ, परमेश्वर ने सब शुद्ध ठहराया। बस क्या करना, हमें क्या शुद्ध करता है, यही वचन आप पढ़ लेना कि यही चीज़ हमें अशुद्ध करती है। ठीक है, परमेश्वर आपको इस सब से वचन को आशीष दे। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो को पसंद आया है तो कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में फिर हम आएंगे और परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।